चार दोस्त अमन, विकास, रीमा और स्नेहा एक दिन ट्रैकिंग के लिए निकले। चारों को एडवेंचर का बहुत शौक था और उन्होंने एक दूर दराज पहाड़ी इलाका चुना था। यह इलाका बहुत ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वे दिन भर चलते रहे और शाम होते होते एक अजीब से गांव में पहुंच गए। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो गांव को एक तरह से बाहरी दुनिया से काटते थे। गांव में घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव में कोई भी नहीं दिखा। उन्हें यह गांव बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद गांव वाले खेतों में काम कर रहे होंगे। वे गांव के अंदर और गहरे जाने लगे, लेकिन कहीं भी कोई इंसान नहीं दिखा। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उन्हें यह बहुत अजीब लगा। विकास ने कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अमन ने कहा, हमने इतनी दूर का सफर तय किया है, चलो रात यहां रुकते हैं और सुबह आगे बढ़ेंगे। रात होने पर वे एक पुराने से घर में रुकने का फैसला किया। घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। खाना खाकर वे सोने लगे, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक विकास की नींद खुल गई। उसने देखा कि खिड़की के पास एक परछाई खड़ी है। उसने जब ध्यान से देखा तो वो परछाई धीरे धीरे एक भयानक राक्षस में बदल गई। विकास डर के मारे चिल्लाया और सबकी नींद खुल गई। अमन ने जब यह देखा तो वह भी दंग रह गया। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद की और दरवाजा लॉक कर लिया, लेकिन उस भयानक राक्षस की हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। डर के मारे रीमा और स्नेहा भी कांप रही थीं। कुछ समय बाद सबने देखा कि दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। अमन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक रीमा की चीख सुनाई दी। जब सब दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि रीमा अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक औरत खड़ी थी जो हंस रही थी, और फिर वो धीरे धीरे रीमा का रूप धारण कर गई। विकास और अमन समझ गए कि यह गांव सामान्य नहीं है। वे जैसे तैसे वहां से भागने लगे, लेकिन तभी स्नेहा भी गायब हो गई। अब अमन और विकास अकेले थे। वे पहाड़ों के बीच घबराते हुए भागने लगे। तभी विकास को कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा तो अमन भी अब नहीं था। विकास बुरी तरह से डर गया और पागलों की तरह भागने लगा। 7 दिन बाद लोग उसे पहाड़ों में मृत पाए गए। पुलिस की जांच में पता चला कि अमन, रीमा और स्नेहा भी मृत मिले। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। कहते हैं कि वो गांव आज भी वहीं है और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। उस गांव में रात में होने वाले भयानक घटनाएं आज भी लोगों को डराती हैं। यह कहानी सुनकर लोग आज भी उस गांव की तरफ जाने से डरते हैं।